आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो आया है डिसीजन, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अभ्यर्थी के द्वारा जो बार बार प्रश्न आता है कि क्या NIOS DLED अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। दूसरा प्रश्न आता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। तीसरा प्रश्न आता है कि केवल पेटिशनर को आएगा या सभी के लिए मिलेगा मौका। अगला प्रश्न आता है कि सर हम पेटिशनर तो हैं, लेकिन हमारा मार्क्स कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर है, क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा कम है, क्या मेरा हो पाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। पहला है कि NIOS DLED अभ्यर्थी को मिलेगा मौका, TRE 1 हो या TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एक और प्रश्न है कि क्या इस तरह का रिजल्ट TRE 1 के 9, 10, 11, 12 के लिए भी हो सकता है जारी, या TRE 2 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 29/11 को आया था हाई कोर्ट से आदेश और NIOS को किया गया था TRE 1 से वंचित। तो लेकिन उससे पहले की बहाली में NIOS DLED अभ्यर्थी पार्टिसिपेट हुए थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके काउंसलिंग में रोका गया था। तो अभी तक की संभावना इस तरह से बनती है, लेकिन जो हमारे जो पेटिशनर्स हैं या बहुत सारे पेटिशनर्स हैं जिसमें NIOS अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है, तो हम इस पर NIOS की अभ्यर्थी को जो भी मौका आएगा, जो भी बाधा आएगा, उसकी सामना करने के लिए सभी NIOS अभ्यर्थी तैयार है। दूसरा प्रश्न है कि क्या सारा पेटिशनर के लिए मौका मिलेगा या नॉन पेटिशनर को। अभी तक का जो जजमेंट आया है वह सभी के लिए आया है, पेटिशनर और नॉन पेटिशनर दोनों के लिए आया है। संख्या कितनी है, आप जानते हैं कि जो 56 पेज का जो डिसीजन आया उसमें आपको 55वां पेज में क्लियर किया हुआ है कि वैलिडिटी और मल्टीपल वैकेंसी पर, एज एलिजिबिलिटी और मल्टीपल वैकेंसी पर संख्या की काउंटिंग कराना है और ज़िला से शिक्षा विभाग लेगी और वह भेजेगा आयोग को और आयोग संख्या को शो करेगा। एक सबसे बड़ा जो अभ्यर्थी के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि सर हमारी वैकेंसी तो अधिक था और रिजल्ट कम पर निकला और अभ्यर्थी कम ज्वाइन किए, यह पूरी संख्या पर चाहिए रिजल्ट। तो यह अहम प्रश्न है, लेकिन वहाँ पर पॉलिसी मैटर को दिखाते हुए जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट था उस पर 2 बिंदु पर ज़्यादा फोकस किया है, केवल एलिजिबिलिटी के कारण और मल्टीपल वैकेंसी पर। अब आयोग के सामने कोटिवार कितनी संख्या जाती है इस पर निकलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अभी जो कुछ केस का चल रहा है, बहस चलने वाला है, इसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं पेटिशनर के लिए और संख्या को बढ़ाने के लिए। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, देखना है कि आगे क्या आता है फैसला। लेकिन मैं एक बात सुनिश्चित करता हूं जो मुझे जानकारी है कि हाई कोर्ट का फैसला एक अभिलिखित फैसला होता है, एक बेस रहता है तैयार। चूँकि इससे पहले 1151 केस में आ चुका है फैसला, इसलिए कहना मुश्किल है कि कोई भी जो अधिवक्ता लड़ेगा केस या लड़ रहा है जिसकी सुनवाई इस महीने में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाली है, इस पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। इस पर किसी भी तरह का बदलाव हमारे समझ से, मैंने अधिवक्ता से काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप पिटिशनर की लाभ दिलाते हुए और संख्या को बढ़ाने की डिमांड को सुनिश्चित रखा जाए। अब यह फैसला TRE 2 या TRE 3 या TRE 4 पर होगा या सरकार जाएगी LPA, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक आधार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है, खास करके जो केस किया जाता है उसकी इशू होता है। 2 तरह का इशू होता है, एक कॉमन इशू होता है और दूसरा पर्सनल इशू होता है। जैसे भाषाहरता की केस है, सप्लीमेंट्री का केस है, यह कॉमन इशू है, चाहे रीट याचिकादार हो, यह सभी के लिए होता है फैसला।
कॉमन इशू पर्सनल व्यक्ति का कैंडिडेट का कोई मैटर आता है जिसमें एज की बात आती है या नंबर की आती है, चूँकि सप्लीमेंट्री का कॉमन इशू है या भाषा अर्हता वाली केस चल रहा है हाई कोर्ट में, कॉमन इशू है, तो यह जो भी फैसला आएगा सभी के लिए आएगा। बोथ आर द विनिंग केस एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी जो परिस्थितियां बन रही है, दोनों हम जीत रहे हैं केस, भाषा अर्हता और सप्लीमेंट्री का, इसलिए यह कॉमन इशू है। यह भी फैसला आएगा तो सभी के लिए आएगा, ऐसा हम सुनिश्चित मानते हैं। अब सवाल होता है कि TRE 2 में या TRE 1 में 9, 10 और 11, 12 के लिए भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात आ रही है कि या TRE 2 का तो जो कॉन्सेप्ट कहता है TRE 1 में कितनी सीट थी, कितना पर निकला रिजल्ट, आपको पता है कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि अधिक सीट आएगा, बाद में निकाला 4700 और दिया